हम्म। हम्म, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं फिर हम। तो सबसे पहले हम मणिवंश सब गुरु जी को याद करेंगे। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे किडनी के ऊपर। किडनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ चुके थे, किडनी कैसे काम करती है और किडनी की एनाटॉमी क्या है। तो आगे हम मूव करेंगे किडनी स्टोन पर। ठीक है, तो किडनी स्टोन्स को नेफ्रोलिथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि नेफ्रोलिथेसिस उसको शब्द लिखा होता है। ठीक है, तो सेम अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि नेफ्रो शब्द जो है, वर्ड जो है वो रिलेटेड है किडनी से, तो वही इसलिए नेफ्रो मतलब किडनी और लिथेसिस मतलब स्टोन। तो नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, अगर जो किडनी डिजीज को डील करते हैं जो डॉक्टर्स, वो नेफ्रोलॉजिस्ट रहेंगे। और हमने स्टोन्स की बात करी तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने गॉल स्टोन, तो कॉलेलिथेसिस पढ़ा था ना। तो कॉलेलिथेसिस मतलब अ, जो गॉल स्टोन, तो लिथेसिस शब्द आ गया, स्टोन और नेफ्रो मतलब किडनी, तो नेफ्रोलिथेसिस मतलब किडनी के स्टोन्स। ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ, अगर आप किसी का क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो किडनी स्टोन्स को क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। तो किडनी अगेन एक शब्द वर्ड जो रीनल, रीनल भी किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो रीनल कैल्कुलाई, और कैलकुलस अगर हम वर्ड की बात करें जो हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखते हैं, वो कई बार तो नेफ्रोलिथेसिस लिखा होता है। ठीक है, एक इम्प्रेशंस में लिखा होता है नेफ्रोलिथेसिस दैट मीन किडनी स्टोन। ठीक है, अब रीनल, और अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो किडनीज में लिखा होता है रीनल कैलकुला या रीनल कैलकुलस। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि जैसे कैलकुलस लिखा है दैट इज सिंगुलर वर्ड कि एक स्टोन है, और जब हम बात करते हैं कैलकुलाए मतलब एल आई वाली टर्म है दैट इज प्लूरल है, यानी वो बहुत सारे स्टोन है। तो कैलकुलस और कैलकुलाए ये नंबर पे बेस्ड रहेगा, एक या बहुत सारे। ठीक है, तो किडनी स्टोन या रीनल स्टोन और नेफ्रोलिथेसिस के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब किडनी स्टोन आर क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड मास और क्रिस्टल्स दैट फॉर्म फ्रॉम सब्सटेंस, जो हमारे यूरिन में सब्सटेंस है, मिनरल्स है, एसिड सॉल्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अब यूरिन के, वो यूरिन फॉर्मेशन मतलब उसकी जो कलेक्टिंग डक्ट थी उसमें आ जाते हैं, वो सारे मिलके फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आते हुए इस तरह से पास कर देते हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से निकलते हैं या जो भी हम खाते हैं उसमें से जो भी रहता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स में मिनरल्स, एसिड, सॉल्ट जो भी है, वो सब घुला हुआ किस में आता है, यूरिन में रहता है। ठीक है, तो वो अगर एक्सेस में होंगे या आगे देखेंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो सब सॉलिड मास के रूप में क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनेंगे और वो जमते जाएंगे, तो वो किडनी स्टोन्स को, वो किडनी के स्टोन के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किडनी स्टोन नहीं फॉर्म होता है, हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स में तो वो लिखा होता है रीनल कॉन्क्रिएशन। तो रीनल कॉन्क्रिएशन मतलब कि वो जो जो स्टोन्स वाले पार्टिकल है, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, वो स्टोन के रूप में नहीं बने, क्रिस्टल के रूप में नहीं बने, बल्कि वो पूरी की पूरी जो किडनी की जो जो मेडुला वाला पार्ट, जो अंदर वाला जो पार्ट की जो दीवारें हैं वहां पर पूरी की फैल गई है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट फैला दिए, जैसे कि मतलब सीमेंट, लाइक बात करें तो जनरल टर्म्स में कि सीमेंट है उसको फिर प्रेस करके पूरी तरह फैला दिया है, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स पूरी किडनी में अंदर की साइड पे फैल गए, तो वो कॉन्क्रिएशन होता है। मतलब वो होता तो स्टोन ही है, पर वो अलग अलग जो है क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोन्स के रूप में नहीं बना होता है। ठीक है, उसका भी सेम ट्रीटमेंट हम स्टोन की जैसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये बात रही किडनी स्टोन्स की। तो दे कैन बी स्मॉल, और छोटे हो सकते हैं, और बहुत, अगर वो जमते जाएंगे, अगर वो ट्रीट नहीं किए जाए या कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करे, तो वो धीरे 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 करके बड़े भी हो सकते हैं और गोल्फ बॉल जितने बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन आर कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई और नेफ्रोलिथेसिस हम पढ़ चुके हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज
अगर साइज की बात करें तो अगर छोटा साइज का है, बहुत छोटा साइज का है, 2 mm तक है या उससे छोटा है, और भी छोटा है, कुछ बहुत तो वो क्या होता है कि वो पता भी नहीं चलता, पेशेंट को रियलाइज भी नहीं करता पेशेंट की स्टोन है। किसी और वजह से अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसमें दिखता है कि उसको स्टोन है। तो कई बार ये विदाउट सिम्टम मतलब एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, पता नहीं चलता कि स्टोन है। वैसे तो जब हमारा वाटर इनटेक कम होता है किसी का भी, तो वो छोटे छोटे स्टोन्स हर किसी के अंदर बनते हैं। और जैसे ही हम वाटर इनटेक बढ़ाते हैं, जैसे विंटर्स में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाओ तो आपके किडनीज में स्टोन मिलेगा, क्योंकि विंटर्स में सभी का पानी वाटर इनटेक कम हो जाता है, पानी पीना कम हो जाता है। तो फिर जैसे हम वापस समर आते हैं तो हम पानी पीना शुरू करते हैं, तो फिर वो अपने आप निकल जाता है किडनी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे साइज पे हो सकते हैं, वो असिम्टोमेटिक होंगे, कोई कोई पेन नहीं होगा, ठीक है, और वो नॉर्मली अपना यूरिनरी ट्रैक्ट से होते हुए यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइज में बड़ा है और कहीं अटक गया है, जैसे मैंने बताया था कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो पेल्विस में अटक जाते हैं, फिर यूरेटर में अटक जाते हैं, उस रास्ते में जहाँ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर मिलती है उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ वॉल्व होता है यूवी जे। तो उस जगह पर अगर अटक गया है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, वो आगे हम देखेंगे। इवन ब्लीडिंग और बहुत पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इमेज रही किडनी स्टोन की। देखिए, तो कहीं भी हो सकता है किडनी स्टोन, पेल्विस यहाँ ऊपर बीच ये जो कैलिक्स है मेडुला उसके वहां भी हो सकता है, पेल्विस में भी हो सकता है, अटक भी सकता है। जैसे हमने देखा कि ये वाला जो स्टोन है वो एकदम यूरेटर के मुंह पर ही है, अगर ये यूरेटर के मुंह पर है तो फिर वो ब्लॉकेज करेगा यूरेटर को, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी किडनी स्टोन हो सकता है, और वो डिपेंड कर सकता है कि साइज डिपेंड करता है पेन या कॉम्प्लिकेशन साइज पे, ठीक है। अगर छोटा है, जैसे हमने बताया था कि वो 3 वीक्स में अक्सर अब यूरिन के थ्रू खुद ही पास हो जाएगा, लेकिन बड़ा है तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हाउ कॉमन आर किडनी स्टोन, कितना कॉमन है, जैसे मैंने अभी बताया कि सभी के अंदर ऑलमोस्ट किडनी स्टोन बनता रहता है। तो 1 in 10 पीपल विल गेट अ किडनी स्टोन ड्यूरिंग देयर लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ टाइम की जीवन में कभी ना कभी तो हर किसी को 10 में से 1 लोग को किडनी स्टोन होगा। मतलब किडनी स्टोन बनते बिगड़ते रहते हैं, अगर छोटा साइज में तो सभी के बनते रहते हैं, जैसे ही वाटर इनटेक कम हुआ तो या कुछ खाने में गड़बड़ हुई तो वो बनता बनते बिगड़ते रहते हैं। और मेल में ज्यादा देखा गया है कि मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं किडनी स्टोन बनने की संभावना, ठीक है। और वो मिडिल एज 30 से 40 से, आई थिंक ये कुछ रिलेशन उसी से रहता है कि जैसे वर्क जो ये वाला 30 से 40 एज वाली जो होती है, तो थोड़ा इनका लाइफस्टाइल थोड़ा हेक्टिक रहता है, तो ये वाटर इनटेक कम रहता होगा, तो मे बी ये रीजन रहता होगा। लेकिन ये रिसर्च बेस्ड है कि ये देखा गया है कि मेल 30 से 40 एज के जो मेल है उनमें किडनी स्टोन की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। सिम्टम क्या हो सकते हैं, तो सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो पेन है। अब जैसे हमने बात की थी कि किडनी कहाँ होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि T12 से L3 के बीच में, यानी हमारे जहाँ हमारा थोरेसिक यानी पीछे डोर्सल साइड में, यानी बैक पे जहाँ हमारे रिब केज हमारी पसलियां खत्म होती है, वहां से हमारा जहाँ लंबर पोर्शन शुरू होता है वहां पे हमारी किडनी होती है। अब वहीं पे पेन हो, किडनी में स्टोन है तो वहीं पे पेन होगा। तो जनरेट पेन जो होता है वो लोअर बैक से होता है, ठीक है, जहाँ हमारी किडनी शुरू होती है, हमारा कमर वाला हिस्सा है, जहाँ लंबर वाला हिस्सा है। और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो वो आगे फिर बेली तक भी आ सकता है, मतलब पेट तक भी आ सकता है, और साइड ग्रोन में भी हो सकता है। हम अभी देखेंगे कि अगर फिर वो यूरेटर में आएगा नीचे की तरफ तो ग्रोइन ग्रोइन में भी पेन आ सकता है, और आगे फिर वो आगे एब्डोमेन वाले पेरी लोअर एब्डोमेन में भी पेन आ सकता है, अगर सिम ज्यादा बड़ा है और अगर वो नीचे अटका हुआ है, यूरेटर यूवी जंक्शन पे अटका हुआ है तो, ठीक है। तो इट माई फील स्टैंड फ्रॉम गोइंग, जैसे हमने देखा, ठीक है। और पेन कैसा हो सकता है कि अगर छोटा स्टोन है, जैसे हमने बताया, कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में नहीं है, तो थोड़ा लाइट पेन भी हो सकता है, और शार्प और सीवियर अगर कहीं अटक गया है तो पेन जो है वो शार्प और सीवियर, मतलब बहुत तेज और बहुत चुभने वाला पेन भी हो सकता है। तो ये रहा पेन की बात, ठीक है। और क्या हो सकता है, किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं
कि जैसे अगर किडनी स्टोन है तो फिर पेशेंट को लेटर स्टेजेस में, मतलब बाद में जब होता है तो नोज या वॉमिट जैसी टेंडेंसी रहती है, वॉमिट हो भी सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, उल्टी हो सकती है। ब्लडी पी, जैसे हमने बताया कि वो कहीं अटक गया, मतलब यूरेटर में अटक गया और बार बार जब उस वो और बाकी यूरिन जो आ रहा है वो उससे टकरा के हुए आ रहा है, तो यूरिन में खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, ठीक है। और यूरिन पास करते समय पेन हो रहा है या इनएबिलिटी, पेन यूरिन पास करते समय पेन होगा या यूरिन पास कर ही नहीं पाएगा। जैसे हमने देखा कि अगर वो अटक गया यूरेथ्रा के पर अटक गया, जहां से हम यूरिन पास करते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, अगर वहां पे अटक गया स्टोन तो यूरिन पास भी नहीं कर पाएंगे, इनएबिलिटी होगी यूरिन पास करने में, ठीक है। और फीलिंग ऐसी रहेगी कि यूरिन आ रहा है, लेकिन जैसे कई पेशेंट बोलते हैं ना कि हमें ऐसा लग रहा है कि यूरिन रुक रुक के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक किडनी स्टोन का कारण हो सकता है कि इसको यूरिन आने के लगता तो है यूरिन आ रहा है, पर वो यूरिन जो है रुक रुक के आ रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कई बार आपने भी देखा होगा कई पेशेंट आके बोलते हैं कि यूरिन पास नहीं कर पा रहे, रुक रुक के आ रहा है, ऐसा तो वो किडनी स्टोन का कारण हो सकता है। अगर किडनी की स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, बहुत लंबे टाइम से किडनी स्टोन है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है और फीवर के बाद फिर ठंड लग सकती है, ठीक है। ठंड लगेगी ऐसा और फीवर हो सकता है अगर वो जो है उसकी वजह से क्या इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब जब स्टोन है उसका कंसंट्रेशन बिगड़ा है तो क्या हो सकता है कि फिर जो यूरिन का कलर है, यूरिन के फॉर्मेशन में भी चेंज आएगा, तो क्लाउडी मतलब झाग वाला यूरिन हो सकता है। वैसे झाग वाला यूरिन जो होता है ज्यादातर प्रोटीन की लीकेज की वजह से आता है, अगर यूरिन में झाग है तो वो प्रोटीन लीकेज हो रहा होता है। लेकिन अगर हम जब स्टोन बहुत लंबे टाइम से है तो वो किडनी को डैमेज करता है, किडनी फंक्शनिंग को खराब करता है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोटीन लीकेज भी हो सकती है। ऐसा आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम से किडनी स्टोन है। तो इसी स्पेस पे है कि अगर लंबे टाइम से है तो फिर वो झाग वाला यूरिन भी हो सकता है, स्मेल भी आ सकती है यूरिन में, ठीक है। स्मॉलर किडनी स्टोन में नॉट कॉज पेन, अगर छोटा स्टोन है तो हमने अभी देखा, पहले भी देखते आ रहा है कि वो कोई छोटा स्टोन है तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, कोई पेन नहीं करता है, स्मूथली पास हो जाता है। इनफैक्ट पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि उसके अंदर स्टोन है, उसकी किडनी में स्टोन है, ठीक है। ये रहे सिम्टम्स जो पेशेंट को हो सकते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह के पेन या सिम्टम्स बताता है, तो आप उसको यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराने के लिए बोल सकते हो, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल सकते हो, तो उसका किडनी स्टोन में भी कि वो किडनी स्टोन की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है किडनी स्टोन, तो उस कारणों पे अगर बात करें तो अगर यूरिन कंटेंट हमारा, जैसे हमने देखा कि क्या क्या होता है यूरिन में, मिनरल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो हमारा जो हमने जो खाना खाया उसका प्रोसेस हुआ, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो सब यूरिन के थ्रू ही पास आउट होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा या तो उस कंपोजिशन में बिगड़ा है या तो कुछ कोई चीज एक्सेस में ले रहे हैं, जैसे हमने देखा ना कि कुछ भी जो हमने खाया वो एक्सेस में है, तो वो काम किसका है निकालने का, वो काम है हमारा किडनीज का ही काम आता है उसको निकालने का, ठीक है। अब या तो हमने कोई चीज ज्यादा मात्रा में ली है या कोई चीज ज्यादा मात्रा में बन रही है हमारे शरीर में, या कुछ हमारा वाटर इनटेक कम है, जैसे हमने देखा ना कि भाई वो ब्लड फ्लो अगर यूरिन की जो है थ्रू ही, ब्लड के थ्रू ही सब कुछ वो पास होगा और उसमें पानी उसके थ्रू निकलेगा। अगर वाटर इनटेक कम हुआ है या कुछ जो सॉल्ट जिसके अंदर घुला हुआ वो ज्यादा है, तो दोनों ही वजह से ये किडनी स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। वैसे हम अभी कारण पे धीरे डिटेल में हर एक कारण को देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं कारण कि अगर डिहाइड्रेशन है, जैसे हमने बोला कि पानी की मात्रा कम है, ठीक है, पानी कम पी रहा है पेशेंट, पानी कम ले रहा है या किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर उसको पसीना ज्यादा आ रहा है, ठीक है, या ज्यादा आता है, या फिर उसको डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि किसी वजह से लूज मोशन की वजह से ज्यादा पानी शरीर से निकल गया, तो तब भी शॉर्ट पीरियड के लिए उसको किडनी स्टोन बन सकता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर इनटेक की वजह से भी किडनी स्टोन क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, किडनी स्टोन जो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, डाइटरी फैक्टर्स, जैसे कि हाई ऑक्सलेट फूड। अभी हम देखेंगे कि चार तरह के, इसमें हमें स्टोन देखेंगे कि चार तरह के स्टोन होते हैं, तो उसमें से अगर हम ऑक्सलेट फूड जो ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि पालक है, बीट्स है, यानी ये चुकंदर है, नट्स है, या चॉकलेट्स, ऐसे फूड ज्यादा ले रही है जिनमें कि ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो अभी कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन बनते हैं, ठीक है। अब हाई सोडियम इंटेक, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी चीज ज्यादा होगी, यानी हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं अपने फूड में, तो अगर सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं डाइट में, ठीक है, कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं, तो मतलब सॉल्ट, इफ एक्सेस सॉल्ट इन डाइट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द किडनी स्ट्रीम, ज्यादा सॉल्ट लेने से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। हाई एनिमल प्रोटीन इंटेक, एनिमल प्रोटीन यानी कि मीट, मीट एग ऐसे फिशेज, ऐसे जैसे मतलब नॉन वेज ज्यादा लेते हो तो भी यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जमने की संभावना, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और यूरिक एसिड स्टोन की बनने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है कि डाइटरी सब फैक्टर्स है, कि मतलब अगर आपके फूड में ऐसी चीजें हैं, आप ऐसी चीजें ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप, आपका पेशेंट से आप पूछेगा कि आपसे क्यों मेरे को ये क्यों इतनी स्टोन क्यों बने, तो आप ये बोल सकते हो कि आपको ऐसी चीजें अवॉइड करनी होंगी। अगर पेशेंट अब नॉन वेज ज्यादा ले रहा है, जिसमें से हमने देखा कि रेड मीट, पोल्ट्री यानी एग या फिश या चिकन मटन ऐसी चीजें ज्यादा खा रहा है, तो मे बी कि वो इसकी वजह से उसके एनिमल प्रोटीन बढ़ने से उसका यूरिक एसिड के उसके स्टोन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। शुगर इंटेक, अगर हाई शुगर कंजम्पशन है, ठीक है, शुगर इंटेक ज्यादा होने से भी किडनी स्टोन फॉर्म हो सकते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को की संभावना ज्यादा रहती है कि जो लोग उसकी किडनी स्टोन फॉर्मेशन की ज्यादा संभावना रहती है कि डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि शुगर कंजप्शन बढ़ता है, तो मतलब उनके अंदर ब्लड में शुगर रहती देखता है ना, देखते हैं ना कि शुगर पेशेंट्स की यूरिन में भी, डायबिटिक पेशेंट्स की यूरिन में भी शुगर आता है, तो उसकी वजह से भी उन लोगों को किडनी स्टोन होने की, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, कि अगर किडनी स्टोन फॉर्मेशन की, मतलब किडनी स्टोन होने की जेनेटिक हिस्ट्री है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में गॉल स्टोन में भी देखा था कि ये सारे जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, कि अगर गॉल स्टोन की भी संभावना अगर आपकी फैमिली में है, तो आपको गॉल स्टोन होने की संभावना ज्यादा है। सिमिलरली अगर किडनी स्टोन फॉर्मेशन की, यानी किडनी स्टोन की फैमिली हिस्ट्री है, तो भी किडनी स्टोन फॉर्म, उसके बच्चों में किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, तो हमें पेशेंट से ये भी पूछना चाहिए कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स में कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन की, तो यहाँ हमें जेनेटिक फैक्टर पे भी काम करना पड़ेगा, यानी जीन्स फैक्टर पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब वो उसके जीन्स में है किडनी स्टोन फॉर्मेशन, तो वहां भी हमें काम करना होगा। इसीलिए हिस्ट्री लेते वक्त हमें ये पूछना होगा कि फैमिली में किसी को है, पेरेंट्स को किडनी स्टोन है, ठीक है। ओबेसिटी, तो ओबेसिटी क्या है, हमने मोटापा क्या है, तो मोटापा तो हम सब जानते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो सब कुछ इस केस में क्या हुआ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक खराब हुआ, मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, ठीक है, तो फिर सारे ही जो है गड़बड़ होता है, तो किडनी स्टोन होने की संभावना ऐसे पेशेंट को ज्यादा होती है जो कि ओबेस है, मोटे हैं, ठीक है। और सर्टेन मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि ऐसे पेशेंट्स में, कि जैसे अभी अभी मैं बात करी कि डायबिटीज है, अभी डायबिटीज अगर है तो उसको, ऐसे पेशेंट्स को भी ज्यादा संभावना होती है। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब कि पैराथायरॉयड ज्यादा काम कर रही है, तो पैराथायराइड ग्लैंड वो ये होती है, वो उसका जो हार्मोन है पीटीएच, वो हमारी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम, यानी बढ़ाए रखने का काम, चाहे वो किसी से भी ले, मतलब अगर उसको कैल्शियम, जो पीटीएच है, पैराथायराइड हार्मोन जो है, वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बना के रखता है, चाहे अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब करके ब्लड में बढ़ाएगा, अगर हम इतना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे हड्डियों से निकालकर हमारे ब्लड में मेंटेन करेगा, तो पीटीएच का काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना। इसी के अपोजिट क्या कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, जो थायराइड से निकलता है, वो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है,
और हमारी बोन्स में डालता है। ठीक है, तो ये दोनों एक पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड से निकलता है, वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है, ओवर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड है, मतलब पैराथायराइड हार्मोन जो है ज्यादा बन रहा है, तो वो क्या करेगा कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता जाएगा। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगा, वो फिर वो उसको फिल्टर करने का काम किडनी को ही करना पड़ेगा। तो अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर उसके कैल्शियम के स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इन शॉर्ट, हाइपर पैराथायरॉइड यानी पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड के ज्यादा काम करने की वजह से भी, ये एक मेडिकल कंडीशन है, मतलब एक सिचुएशन है, मतलब एक बीमारी है जिसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है और वो जो है ज्यादा कैल्शियम ब्लड में बनने लगता है, जिसकी वजह से किडनी किडनी स्टोन बनने की संभावना हो जाती है, किडनी स्टोन बनते हैं। ठीक है, गाउट, तो गाउट मतलब गठिया, यानी यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, तो जब यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो भी जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की, यानी यूरिक एसिड के स्टोन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो अभी हमने देखा कि जैसे ही किडनी क्या करती है, एसिड एल्कलाइंस को बैलेंस करने का काम करती है। और किडनी किडनी की खराब हो गई, मतलब यानी वो मेटाबॉलिकली वो एसिड एल्कलाइन बैलेंस नहीं कर पा रही है और ब्लड का पीएच एसिडोसिस हो गया है, एसिडिक हो गया है, वो एसिडोसिस हो गया है, तो वो कंडीशन में भी किडनी स्टोन बनाने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी एसिडोसिस की तरफ हो गया, यानी एसिड ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है, वाटर कम है यूरिन के ब्लड के अंदर, तो भी किडनी स्टोन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, कई बीमारी जैसे कि आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी बीमारी की वजह से भी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बिगड़ता है, वो उसकी वजह से भी स्टोन बनने, ऐसे पेशेंट्स को भी, मतलब आईबीएस के पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट भी में भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। यूटीआईज, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो यूरेटर है किडनी में या यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, किसी में उस ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी स्टोमाइड स्टोन्स, आगे हम देखेंगे कि चार तरह के स्टोन में, मतलब इन्फेक्शन स्टोन जो है इसमें वो बनते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई की वजह से भी स्टोमाइड स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, सिस्टियूरिया, यानी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि किडनी जो है हाई लेवल के सिस्टीन को, सिस्टीन एक केमिकल है, सिस्टीन को सीक्रेट करती है, तो इस केस में सिस्टीन के स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयां पेशेंट ले रहा होता है, जैसे कि अगर वो कैल्शियम बेस्ड एंटासिड ले रहा होता है, मतलब कुछ एंटासिड जैसे जो कि एसिड को खत्म करते हैं, ऐसे पेशेंट जो शिकायत करते हैं कि उनको एसिडिटी रहती है, तो कई बार क्या वो दवाइयां ले रहे होते हैं एसिडिटी को खत्म करने की। तो कैल्शियम बेस्ड एसिडिटी वाली जो एसिडिटी को खत्म करने के लिए, जिनको एंटासिड्स बोलते हैं, तो एंटासिड लेने से भी कई बार किडनी के स्टोन बन सकते हैं। जैसे कि अगर एंटासिड जो कैल्शियम कार्बोनेट, स्पेशली कैल्शियम बेस्ड एंटासिड जो है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर पेशेंट ले रहा होता है, तो कैल्शियम की वजह से उसके यूरिन में कैल्शियम के स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मेडिसिन, और एक और मेडिसिन जैसे कि एपिलेप्सी, जो मिर्गी के माइग्रेन के लिए, एपिलेप्सी के लिए दवाई दी जाती है, टोपिरेमेट करके, वो मेडिसिन भी कैल्शियम के स्टोन बनाने की संभावना उससे भी बढ़ती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि कुछ मेडिकेशन ले रहा है, तो उसकी वजह से भी किडनी के स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, हाइपर कैल्शियम यूरिया, मतलब अगर हाइपर मतलब अधिक कैल्शियम यूरिया, यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगेन वही है कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो ज्यादा कैल्शियम क्या किडनी के अंदर जमता जाएगा और किडनी में कैल्शियम के स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ये बन सकते हैं। लो यूरिन वॉल्यूम, किडनी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है, तो यूरिन कम निकलेगा, तो किसी भी वजह से अगर यूरिन की मात्रा कम हुई है, तो यूरिन की मात्रा कम होगी तो वो जो प्रॉपरली यूरिन नहीं निकल, पूरा यूरिन जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल पाएगा, तो वो जो क्रिस्टल जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वही जमता रहेगा यूरिन किडनी के अंदर। तो यूरिन की मात्रा कम होने पर भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। ठीक है,
हाई ऑक्सलेट लेवल इन यूरिन। तो जैसे हमने देखा कि अभी पहले देख चुके थे कि अगर वो जो पेशेंट है वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सलेट ले रहा है तो ये कोई मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सलेट बन रहा है। तो ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑक्सलेट की यूरिन क्रिस्टल बनने की संभावना ज्यादा रहती है, यानी ऑक्सलेट के स्टोन ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और बहुत सारे रीजन है। या पेशेंट का इमोबिलिटी, ये भी एक रीजन है कि पेशेंट में बहुत ज्यादा काम ही नहीं करता, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। तो उस केस में भी क्या होता है कि जैसे बेड रेस्ट पे जो पेशेंट है, स्पेशली जैसे पैरालिसिस के पेशेंट है, ठीक है, वो बेड रेस्ट पे रहते हैं या किसी ऐसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं और बेड पे ही रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट है। तो बेड रिडन पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, स्पेशली जैसे पैरालिसिस के पेशेंट है तो मूव नहीं कर पाते, तो एक ही रहते हैं। यूरिन का इंटेक, वाटर इंटेक भी कम होता है और पानी भी कम पी रहे हैं और यूरिन भी उनका कम आता है क्योंकि है ना। तो ऐसे केसेस में यानी बेड रिडन पेशेंट में जो बेड पर है उन पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन बनने की संभावना रहती है और ये भी एक रीजन हो सकता है किडनी स्टोन का, जैसे कि पैरालिसिस। ठीक है, और क्या होता है, एक्सेसिव विटामिन डी, कुछ ज्यादा मात्रा में विटामिन डी बन रहा है या ले रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेंगे तो क्या हो, कैल्शियम इंटेक बढ़ेगा। कैल्शियम इंटेक बढ़ेगा तो फिर वो अगेन जहाँ से किडनीज को ही रिमूव करना पड़ेगा, किडनी को ही फिल्टर करना पड़ेगा, तो वो किडनी के अंदर जमता जाएगा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो पेशेंट से हम ये पूछ सकते हैं कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हो या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कैल्शियम स्टोन बनने का। ठीक है, अभी हमने बताया कि डायरिया, हमने पहले ही पढ़ लिया कि डायरिया यानी डिहाइड्रेशन हो, तो बहुत लंबे टाइम से उसको डायरिया है, तो डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी जैसे हमने देखा कि वाटर इनटेक, डिहाइड्रेशन, पानी की मात्रा कम होती जाती है ब्लड में, तो वो भी एक कारण हो सकता है स्टोन बनने का। एक्सेसिव विटामिन सी, लो कैल्शियम इनटेक, तो ये सब रीजन हो सकते हैं किसके, किडनी स्टोन के। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी का कोई एक रीजन नहीं होता, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप इसके लिए बस ये ट्रीटमेंट लो चल जाए, काम हो जाएगा। तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है, कारण देखना पड़ता है, रीजन किसकी वजह से हो रहा है। अगर हम जैसे वही पेशेंट को बोले कि आप ये ट्रीटमेंट है, आप ये लेके चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें उसको पहले पूछना पड़ेगा कि आप किसकी वजह से उसके स्टोन बन रहे हैं। अगर वो उस रीजन को स्टॉप नहीं करेगा, मतलब वो इंटेक लेना का खाना पीना सही नहीं करेगा, परहेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, तो फिर वो जो है कंडीशन हम किसी डिजायरेबल रिजल्ट पे, मतलब हम जो स्टोन हम यहाँ से इसको ट्रीटमेंट देते रहेंगे, वो वहां से इंटेक कर रहा है, तो फिर वो हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए हमें पूरा केस हिस्ट्री, मतलब पूरा केस समझना पड़ता है, और उसके बाद हमें जो परहेज उसको बोलने हैं, जो उसको प्रिकॉशंस बोलने हैं, वो हमें प्रिकॉशंस भी पेशेंट को करना बहुत जरूरी है, उसकी तभी हम किसी डिजायरेबल रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे रीजंस जो है हमने पढ़े कि जिसकी वजह से स्टोन हो सकता है, और सभी रीजंस को देखते हुए, हमें रूट कॉज को देखते हुए हमें काम करना होगा किडनी स्टोन के लिए, सभी बीमारियों पर। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, किस किस प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं, तो बेसिकली मोटा मोटा देखें तो चार प्रकार के किडनी स्टोन्स होते हैं। तो पहला है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, अधिकतर इसी प्रकार के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम बेस्ड है, तो अगर कैल्शियम की मात्रा में शरीर में बढ़ी है, तो शरीर में कैल्शियम का इंटेक बढ़ा है, या किसी वजह से कैल्शियम इंटेक ज्यादा हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो इस तरह के कैल्शियम ऑक्सलेट के या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बढ़ते हैं, बनते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन होते हैं। दूसरा होता है यूरिक एसिड के स्टोन्स। अगर यूरिक एसिड के जो अगर जो जो पेशेंट या जो लोग ज्यादा एनिमल फूड लेते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। जैसे कि अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो हमने देखा ना कई पेशेंट जैसे बोलते हैं कि हमें जॉइंट्स में पेन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गठिया है। तो ऐसे पेशेंट अगर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़े होने से उनकी किडनी में भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यूरिक एसिड एसिड के स्टोन उनको बनेंगे कि जो ज्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन लेते हैं, यानी मीट ज्यादा खाते हैं, एग ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में
यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। तो ऐसे यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं एनिमल फूड लेने से, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रोवाइड, तीसरा होता है स्ट्रोवाइड स्टोन्स। तो स्ट्रोवाइड स्टोन्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रोवाइड स्टोन बनते हैं। जैसे कि अगर बार बार क्या होता रहे, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता रहे, वो मेडिसिन लेता रहे, तो रिपीटेड इन्फेक्शन कैन लीड टू स्टैग हॉर्न कैलकुलस। तो बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से क्या, वो स्टैग हॉर्न, तो स्टैग मतलब कांटे वाली, तो आपने कहीं सुना होगा कई पेशेंट को, जैसे मेरे पास भी एक पेशेंट था, मैं हम वो केस सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि वो उसके इतना बड़ा स्टोन था, और वो हम ट्रीटमेंट देते थे और वो स्टोन बनता ही रहता था। बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, बहुत हेल्थ, बहुत सारे और भी, उसको बहुत सारी बीमारियां थी, डायबिटीज भी थी, थायराइड भी था, बहुत सारी बीमारियां थी। और वो स्टोन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होता चला गया था, वो हम न्यूरोथेरेपी से निकालना उसको संभव नहीं था, ठीक है। तो वो स्टैग हॉर्न कैलकुलस होता है, मतलब वो कांटेदार जो कैलकुलस होता है, स्टोन होता है, और वो जाके फंस जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे कि वो पेल्विस पे जाके फंस गया और यूरेटर पे जाके फंस गया, और किडनी को डैमेज करते रहता है, और किडनी फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस में पहुंच जाती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो स्टुवर्ट स्टोन जो होते हैं वो सब काफी खतरनाक होते हैं, और जाके काफी डैमेज किडनी को कर सकते हैं, ठीक है। उसको सर्जिकली रिमूव करना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय कि हम उसको, अगर साइज में छोटा रहता है तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टोन है, स्पेशली स्ट्रोवाइड स्टोन जो है, बहुत साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जाके बहुत डैमेज किडनी में करते हैं अगर ट्रीट नहीं किए जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टीन स्टोन्स। तो सिस्टीन स्टोन्स क्या होते हैं? डेथ कंडीशन, जब सिस्टीन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जब यूरिन में सिस्टीन की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी सिस्टीन के स्टोन बढ़ते बनते हैं, ठीक है। ये सिस्टीन क्या होता है? सिस्टीन इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू सिस्टीन एमिनो एसिड फाउंड टुगेदर। दो सिस्टीन एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो सिस्टीन बनता है, ठीक है। और वो जो है कि सिस्टीन जाके सिस्टीन के स्टोन बनते हैं। ये बहुत रेयरली बनने वाला है। मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं, उसके बाद यूरिक एसिड के, और स्ट्रोवाइड स्टोन इस कंडीशन में बनते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो अगर स्टोन्स को देखें तो इस तरह के स्टोन्स हैं, ये है कैल्शियम और कैल्शियम और ऑक्सलेट और फॉस्फेट स्टोन, जो 80% इस तरह के होते हैं, ठीक है। और यही कांटे वाले, ठीक है, यही वाले स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप है, साइज में बड़े होते जाते हैं, तो फिर रिस्क फैक्टर, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर किडनी खराब भी हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये है स्ट्रोवाइड स्टोन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। फिर यूरिक एसिड स्टोन्स, सिमिलरली ये यूरिक एसिड भी 9% ही 10% लगभग बराबर से इनकी संभावना होती है, बहुत वेरी रेयर, जैसे मैंने बताया सिस्टीन स्टोन बहुत रेयर होते हैं, कम बनते हैं, इस तरह के सिस्टीन के स्टोन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टोन जो है, चार तरह के स्टोन हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। रिस्क फैक्टर क्या है? कि वही, जैसे हम कोई पानी कम पिएगा, मीट ज्यादा खाएगा, विटामिन सी के सप्लीमेंट ले रहा है, ठीक है, सोडियम इंटेक ज्यादा कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, कुछ दवाइयां ले रहा है, या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से, तो ये हमने फिर वो चीज फिर से देख, ठीक है। तो फिर ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, हम देख उसी को ये वापस से रिपीट हुआ है, हम सब देख चुके हैं, हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हमने किडनी स्टोन ट्रीट नहीं किया, मतलब हमें इस किडनी स्टोन को बहुत लाइटली नहीं भी लेना चाहिए कि अगर, कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलता है हाँ किडनी में स्टोन है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो अब रहने दो। अगर साइज में छोटा है, और अगर आपने पेशेंट को ये एडवाइस किया कि आप पानी पीना शुरू करो, अगर 4 mm तक का स्टोन है, तो आप अगर पेशेंट्स को पानी पीने के लिए, वाटर इनटेक के लिए बोलो, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलो, तो वो हम ट्रीटमेंट ना भी दे तो भी वो निकल सकता है। लेकिन अगर वो 4 mm से बड़ा साइज का है, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, पेशेंट ने उसको ट्रीट नहीं करवाया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वो हम इसमें देखेंगे। कि वो ब्लॉकेज कर सकता है, जैसे हमने कल लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर वो स्टोन साइज में बड़ा हो जाए और पेल्विस पे अटक जाए, जहां यूरिन जो है पास आउट होगा, कहाँ से? यूरेटर में आएगा, ये यूरेटर से यूरिथ्रा में जाएगा, वो जो वॉल्व है हमने पढ़ा था, यूवी जो जंक्शन है वहां फंस जाए, तो क्या होता है कि
यूरिन जो है वो ब्लैडर से नीचे ब्लैडर में नहीं आ पाएगा और वापस बाउंस बैक होके कहाँ जाएगा, यूरेटर में और किडनी में प्रवेश करेगा। तो ऐसी कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन में किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है और फिर एक स्टेज पर वो किडनी फेलियर तक पहुंच जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर हमने किडनी स्टोन को ट्रीट नहीं किया। किसी भी तरह से ट्रीट करवा सकता है पेशेंट, लेकिन अगर उसका उसका इलाज करवाना जरूरी है, उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस वाला, ठीक है। तो जो अभी केस की बात कर रही थी मैं, तो उस केस में उनकी किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस में पहुंच गई थी, वो हमने ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी स्टोन का साइज जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि सर्जरी के लिए, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है और फिर इन्फेक्शन से जाके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है लेटर स्टेज में, कि अगर वो स्टोन जो है ट्रीट नहीं किया तो इस स्टोन में स्ट्रोमाइड स्टोन बनते हैं, ठीक है। स्ट्रोमाइड स्टोन की वजह से फिर किडनी में इन्फेक्शन पूरी किडनी में फैल जाता है, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जैसे हमने बताया कि जब बार वहीं पे वो पड़ा है स्टोन और फिर बार बार ब्लड उससे टकरा के निकल रहा है, तो ऐसे केस में किडनी अंदर से इंजरी भी हो सकती है किडनी में, फिर वो किडनी के ऐसे इसकी वजह से फिर ये ब्लड में यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है और फिर वो किडनी में काफी डैमेज कर सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ऐसे पेशेंट्स में, कई पेशेंट्स में यूटीआई भी हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन वहां पे स्टोन है और फिर बार बार जो है वो स्टोन की वजह से यूरिन टकरा के वहां से निकल रहा है, ब्लड वहां से निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में उनको बहुत ज्यादा बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। तो अगर किसी पेशेंट को या आपकी फैमिली में भी या ऐसा आप देखते हैं जिसको बार बार यूटीआई होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसका एक कारण किडनी स्टोन हो सकता है। कि अगर फ्रिक्वेंट यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका रीजन स्टोन हो सकता है, कि स्टोन की वजह से उसको फ्रिक्वेंट यूटीआई हो रहा है। क्रोनिक किडनी डिजीज, तो अब क्या होगा कि सीकेडी, जैसे अब स्टोन पड़ा है वहां वो हमने ट्रीट नहीं किया, वो स्टोन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा साइज में, तो क्या होगा, किडनी फंक्शनिंग बिगड़ेगी। तो किडनी फंक्शनिंग बिगड़ने की वजह से उसको बोलते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, और क्रोनिक किडनी डिजीज से फिर किडनी फेलियर की स्टेज आ सकती है। तो देखा, एक छोटा सा स्टोन जो है अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो हमारा किडनी फेलियर तक जा सकता है और क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी तक जा सकता है और किडनी के सारी फंक्शनिंग को बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ये रहा किडनी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अब बात करें तो डायग्नोसिस की और टेस्ट की, कैसे मालूम चलेगा, ठीक है, कैसे टेस्ट करवाएंगे, क्या होगा। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता, अगर छोटा स्टोन है तो वो अल्ट्रासाउंड से ही उसको मालूम चलता है कि हाँ मेरे को स्टोन है, तो वो अल्ट्रासाउंड से ही दिखे। पर अगर पेन है किसी पेशेंट को, जैसे हमने देखा कि सिम्टम है, ऐसे सिम्टम है जिसके पेन हो रहा है लोअर बैक में या ग्रोइन पे पेन आ रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो यूरिन एनालिसिस करवाए, यानी यूरिन टेस्ट करवाए। तो यूरिन टेस्ट करवाने से अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, स्टोन के क्रिस्टल्स फॉर्म दिख रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के कुछ साइन दिख रहे हैं, कि पस पस सेल्स आ रही है, कुछ इन्फेक्शन के साइन दिख रहे हैं, तो वो उसको किडनी स्टोन हो सकता है। फिर आगे उसको फर्दर हम इमेजिंग के लिए यानी अल्ट्रासाउंड एक्सरे के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरे करवा सकता है केयूबी का। पर एक्सरे रिपोर्ट में केवल किडनी जो कैल्शियम स्टोन्स ही दिखते हैं, बाकी जो स्टोन है जैसे कि अब सिस्टीन के हुए या यूरिक एसिड के हुए या स्ट्रोमाइट स्टोन्स नहीं दिखते हैं। तो एक्सरे जो है प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाता है केयूबी का, मतलब केयूबी किडनी यूरिनरी ब्लैडर का अगर एक्सरे करवाता है तो उसमें केवल कैल्शियम के ही स्टोन्स दिखते हैं, बाकी स्टोन प्रॉपरली नहीं दिखते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं हम, या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड से ही हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ही पेशेंट के जो स्टोन है वो दिखते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी बहुत छोटे स्टोन जो है नहीं दिखते हैं। तो सीटी स्कैन से एकदम क्लियर हो जाता है कि छोटे स्टोन्स भी साइज और शेप व साइज का पूरा अनुमान लग सकता है। पर यहाँ ज्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं कि एक उनको आइडिया मिल जाता है कि कितने स्टोन है, ठीक है। तो इससे मालूम चलता है सी शेप एंड साइज और लोकेशन की कि कहाँ
है। तो इमेजिंग यानी सीटी स्कैन से या अल्ट्रासाउंड से हम जान सकते हैं कि पेशेंट जो स्टोन है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है और कितने साइज का है, ठीक है। फिर अगर स्टोन है तो अब स्टोन वाले पेशेंट्स को, अगर बहुत लंबे टाइम से किसी पेशेंट को स्टोन है, किडनी में स्टोन है या उसको बड़ा स्टोन है, तो ऐसे पेशेंट को हमें केएफटी के लिए भी बोलना चाहिए, यानी किडनी फंक्शनिंग टेस्ट के लिए भी बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो लंबे टाइम से स्टोन है तो किडनी में की फंक्शनिंग में भी गड़बड़ी हुई होगी, या बड़ा स्टोन है तो भी किडनी के फंक्शनिंग में गड़बड़ हुई होगी। तो ऐसे पेशेंट आपके पास अगर है जिसको किडनी स्टोन है, तो ऐसे पेशेंट को हमें ब्लड टेस्ट यानी केएफटी कराने के लिए भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें मालूम चलता है कि वो जो स्टोन बनते हुए किडनी की फंक्शनिंग में फर्क आया है कि नहीं, यानी किडनी की फंक्शनिंग में केएफटी में कितना फर्क आया है, ठीक है। कहीं उसकी किडनी जो है सीकेडी की तरफ तो नहीं जा रही किडनी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम ब्लड टेस्ट से भी हमको आइडिया लग सकता है कि किडनी स्टोन है, या किडनी स्टोन की वजह से किडनी कितनी डैमेज हुई है, फंक्शनिंग कितनी खराब हुई है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक और टेस्ट होते हैं जिससे हम मालूम लगा सकते हैं कि पेशेंट की किडनी का क्या स्टेटस है और किडनी स्टोन की क्या कितना, ये वजह से कितनी किडनी भी डैमेज हुई है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ठीक है। छोटे स्टोन है तो हमें पता है कि वो खुद से ही निकल जाएंगे, ठीक है। और बड़े स्टोन है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं ट्रीट करने के लिए। और हम हमारे पास तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, लेकिन पेशेंट क्या करवा सकता है उसके लिए कई बार और क्या होता है कि जैसे डॉक्टर सलाह देता है, छोटा स्टोन है, अगर 4 mm तक का छोटा स्टोन है तो डॉक्टर उसको बोल सकता है, या हम भी बोल सकते हैं कि छोटा स्टोन है तो वो खुद से पास आउट हो जाएगा। आप अपना डाइट में अगर एनिमल फूड लेते हैं तो वो बंद कीजिए, यानी अगर मीट नॉन वेज ज्यादा लेते हैं तो वो बंद कीजिए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा पी, मतलब एक बार में अगर जितना पानी पी सकते हैं, अगर 2 3 ग्लास 4 ग्लास पानी एक साथ पी सकते हैं तो वो पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। और यूरिन होल्ड नहीं कीजिए। अक्सर क्या होता है कि फीमेल्स में जो यूरिन होल्ड करते हैं, ऐसे पेशेंट में भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप उसको बताइए कि आप यूरिन होल्ड करते हैं तो यूरिन होल्ड मत कीजिए, ठीक है। जो डाइटरी चेंज है, अगर कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है तो वो बंद कीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रिकॉशन बता सकते हैं जिसकी वजह से, या कैल्शियम रिच फूड, अगर स्टोन है अभी तो कैल्शियम वाली चीजें कम ले, ठीक है। कैल्शियम वाली चीजें को बंद कीजिए, जैसे मूली है और क्या बोलते हैं दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऐसी चीजें बंद कीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि वो टी कॉफी, क्योंकि टी कॉफी चाय कॉफी जो है वो बॉडी वो डिहाइड्रेट करती है, डिहाइड्रेशन का काम करती है। तो अगर टी कॉफी ले रहा है और पानी का वो बोलता है कि हाँ मैं 2 से 3 लीटर पानी पी रहा हूँ, लेकिन साथ में 4 5 कप चाय पी रहा है, तो वो फिर डिहाइड्रेशन वाली स्टेज में ही जाता है। तो ऐसे पेशेंट को बोलना चाहिए कि चाय कॉफी बंद कीजिए, ठीक है। तो चाय कॉफी बंद करेगा, पानी का इंटेक बढ़ाएगा। तो अगर छोटा स्टोन है, 4 mm से छोटा स्टोन है, तो वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा 4 mm से बड़ा स्टोन है या पेन कर रहा है, तो ऐसे केस में हमें न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्या और प्रोसीजर होते हैं, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए सभी मेडिकल टर्म्स के बारे में, सभी प्रोसीजर्स के बारे में, कि कहीं अगर पेशेंट आपसे डिस्कस करता है कि मैं ये करवा लूं, मेरा डॉक्टर ये करने की बोल रहा है, तो आपको वो सारा थोड़ा सा उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो एक थेरेपी होती है जिसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। उसमें शॉक वेव की मदद से उस बड़े स्टोन को छोटा किया जाता है। जैसे हमने बताया कि अभी तो छोटा स्टोन तो खुद ही निकल जाएगा, लेकिन अगर साइज में बड़ा स्टोन है तो शॉक वेव यानी साउंड वेव की मदद से, उसको बोलते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जिसकी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि साउंड वेव क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा स्टोन छोटे स्टोन में टूट जाता है। और फिर वो धीरे धीरे खुद ही यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो मल्टीपल थेरेपीज ट्रीटमेंट्स थेरेपी सिटिंग्स लगती है इसमें, और बड़े स्टोन को छोटे स्टोन में तोड़ दिया जाता है और कैथेटर के थ्रू उस स्टोन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक ट्यूब के थ्रू वो धीरे धीरे यूरिन से निकलता रहता है स्टोन। ये हो सकता है यूरेटोस्कोपी। और इसमें क्या होता है कि एक स्कोप अंदर डालते हैं, जिसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक स्कोप अंदर प्रवेश किया जाता है यूरेटर से,
और वो क्या करता है, वो स्कोप जो है वो बड़े स्टोन को तोड़ दे। अगेन ये सेम थे, मतलब इसमें भी वही सेम है कि बड़े स्टोन को छोटे स्टोन में तोड़ दिया जाता है, और फिर वो छोटे छोटे पीस जो है वो खुद ही यूरिनरी ट्रैक से होते हैं, यूरिन के थ्रू रिमूव होते रहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रीक्यूटेनियस परक्यूटेनियस नेफ्रोक्टोमी। इसमें क्या होता है कि अ, एक किडनी कट के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसमें कि किडनी के थ्रू और टाइनी कट लगाकर उसके थ्रू जो है रिमूव किया जाता है स्टोन को। ठीक है। और लेप्रोस्कोपी सर्जरी, इसमें लेप्रोस्कोप के में छोटे से छोटा सा कट करके वो लेप्रोस्कोप अंदर इंसर्ट करके उसमें रिमूव स्टोन को रिमूव किया जाता है। तो कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसमें बेसिकली ये ट्रीटमेंट हमारे काम की नहीं है। पर अगर पेशेंट आपसे कहता है कि मैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवाने वाला हूँ या लिथोट्रिप्सी करवाने वाला हूँ, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि हम भी, अगर आप देखिए, हमें अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए कि आप हमेशा, कि अगर स्टोन किसी पेशेंट में 20 का स्टोन है, 12 15 या 16 18 का स्टोन है, इतना बड़ा स्टोन है, तो आप उसको ये ना मत बोलिए कि नहीं हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर 18 तक का 20 तक का स्टोन है तो वो साइज में बहुत बड़ा है। तो ऐसे इतने बड़े स्टोन में को हम किडनी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से निकालते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और किडनी में बहुत डैमेज कर सकता है। तो हमें उसको जेन्युइनली फ्रैंकली उसको ऑनेस्टली बोलना चाहिए कि आप सर्जरी में चले जाओ। लेकिन अगर पेशेंट ऐसा है जो सर्जरी नहीं करवा सकता है, कोई और हेल्थ कंडीशन है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ठीक है अब आप सर्जरी नहीं करवा सकते तो हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो पेशेंट को हमें सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। पेशेंट को हम हर सजेशन दे सकते हैं कि आप लिथो, अगर आपको कट वाला यानी कट वाला सर्जरी नहीं करवानी है तो आप लिथोट्रिप्सी करवा सकते हो, यूरेटोस्कोपी करवा सकते हो, या लेप्रोस्कोपी करवा सकते हो। लेप्रोस्कोपिक में बहुत छोटा माइनर कट के थ्रू ही सर्जरी हो सकती है, तो ये करवा सकते हो। और अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से अगर करवाओगे, बहुत बड़ा स्टोन है तो हमें टाइम लगेगा। ठीक है। और छोटा स्टोन है यानी 4 mm से छोटा स्टोन है, 2-3 mm का स्टोन है, तो वो तो खुद ही निकल जाएगा। अब बीच में बचती है कि हमारा काम कहाँ है, कि हमारा काम यहाँ है कि अगर जो स्टोन 10 12 13 13 12 mm तक का भी स्टोन है तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। और उसमें हम पेशेंट को एडवाइस भी करेंगे कि वो प्रिकॉशन भी ले। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी चेंज। अगर पेशेंट डाइटरी चेंज नहीं ले, मतलब नहीं कर रहे थे, अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, वो पानी का इंटेक नहीं बढ़ा रहा है, तो उस केस में हमें 10 mm तक का स्टोन निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर वहां पे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है किडनी में, वो सब वो वापस इनटेक करता जा रहा है ऐसी चीजें, तो स्टोन बनता रहेगा, हम यहाँ से निकालते रहेंगे तो हमारे लिए भी बहुत टाइम लगेगा इस चीज प्रोसेस में। ठीक है। तो हमें सारे ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या करवा सकते हैं, और साथ में हमें पेशेंट को बिल्कुल ऑनेस्टली ही एडवाइस करना चाहिए, आगे पेशेंट की मर्जी है वो क्या करेगा। ठीक है। अब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो इससे समझते हैं। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हम कैसे काम करते हैं, न्यूरोथेरेपी में हम कैसे सक्सेसफुल है, कैसे निकाल सकते हैं, उसको समझते हैं। कि जैसे कि किडनी स्टोन बना क्यों, जैसे हमने अभी शुरू में देखा कि जैसे कि पानी की मात्रा कम हुई, और क्या हुआ कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा ज्यादा हुई। दोनों कारण हो सकते हैं कि या तो पानी की मात्रा कम हुई या वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हुए किसी भी वजह से। तो हम सक्सेसफुल क्यों है न्यूरोथेरेपी में, कि हम क्या करते हैं कि ब्लड फ्लो को यूरिन के किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें घुल के निकलेगा। तो इस तरह से हम न्यूरोथेरेपी में किडनी स्टोन को ट्रीट करने में या किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में हम न्यूरोथेरेपी में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो पेशेंट को डाइटरी चेंज के लिए भी बोलेंगे, लाइफस्टाइल चेंज के लिए भी बोलेंगे। साथ में हम क्या करते हैं, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ब्लड फ्लो को बढ़ाने से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी स्टोन है, वो उस फ्लो बढ़ने से, ज्यादा प्रेशर से वो रिमूव होके धीरे धीरे वो है यूरेटर से यूरिथ्रा में अपने आप ही निकलने लगता है। ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट होता है, लिवर जीरो म्यूकस जीरो से हम किडनी को उकसाते हैं। ठीक है। किडनी में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, तो किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हमारे पास किडनी क्लियर ट्रीटमेंट है। ठीक है। अब
जैसे हमने दिखाया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हमने देखा कि एसिडोसिस की वजह से भी अगर पेशेंट को और कोई एसिडोसिस वाली बीमारी है, एसिडोसिस है यानी ब्लड का पीएच एसिडिक हो रखा है, तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा, म्यूकस जीरो में ज्यादा दर्द होगा। तो म्यूकस जीरो में दर्द होने की वजह से हम उसको एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिवर जीरो म्यूकस जीरो दोनों में समान रूप से दर्द है तो लिवर जीरो म्यूकस जीरो थाइमस चेस्ट दे सकते हैं। थाइमस चेस्ट यहाँ क्यों दिया है, थाइमस चेस्ट हमने यहाँ क्यों दिया है कि जैसे कि अगर उसको किडनी स्टोन होने की वजह से बार बार अंदर अंदर की जो दीवार है वहां घाव हो सकते हैं, वुंड हो सकते हैं, तो उस चोट और घाव को भरने के लिए हमने यहाँ थाइमस चेस्ट दिया है। वैसे अगर अगर पेशेंट कोई ऐसा है जिसको ऑटोइम्यून है, आप थाइमस चेस्ट नहीं दे सकते हो, तो हम इसको ए चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो के साथ यानी चेस्ट ओनली और राउंड एरो के साथ भी हम इस किडनी क्लियर फॉर्मूले को दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट सजेशंस हैं जिसकी वजह से जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि अगर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है तो इसके लिए हमने न्यूजीज यानी 8.6 WD थाइमस चेस्ट दिया है। साइज में बड़ा स्टोन है तो 2/6 दिया है। और कुछ सजेशंस है ट्रीटमेंट जो सेट है, जो इसमें मैंने दे रखे हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी लोगों ने यूज किए हैं, ठीक है। जैसे आप ये बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, कम है, तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है तो हम उसको इम्यूनिटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स मैंने ऐड किए हैं, तो आप भी इन सेट्स को यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी यूज सेट्स हैं जिन लोगों ने यूज किए हैं और उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और मैंने भी यूज किया है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं कि कुछ क्या किडनी स्टोन खुद से गायब हो सकते हैं, खुद से चले जा सकते हैं। तो हाँ, हमने देखा कि 80% जो किडनी स्टोन है वो खुद से पास हो सकते हैं, छोटे स्टोन जो है खुद से जा सकते हैं अगर हम वाटर इनटेक बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है साइज पे और लोकेशन पे कि वो कहाँ है, कितने साइज का है, तो खुद से भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि छोटे स्टोन है तो आप पेशेंट को वो वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए या डाइटरी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा स्टोन है तो उसको उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा स्टोन है और उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। कैसे रोका जा सकता है, अगेन वही सब चीजें आती है कि हम पानी की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन इंटेक कम करें, ठीक है, शुगर सोडियम की कैल्शियम की मात्रा कम करें, ऑक्सलेट की मात्रा कम करें, यानी 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 कि नॉन वेज आइटम्स बंद करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें। वेट क्या से क्या रिलेशन है कि वेट क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वेट बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा बिगड़ेगा, और स्पेशली लोअर एब्डोमिनल में क्या होता है कि क्या ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऐसे केसेस में लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है, मतलब कि किडनी स्टोन और WD रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है जब वेट बढ़ता है। तो वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फूड कैल्शियम कवरेज फूड लेना बंद करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर किसी को स्टोन हुआ है, वो ये नहीं चाहता कि किडनी स्टोन बने, जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है उसके बाद भी वो चाहता है कि उसको स्टोन ना बने, तो ये सारे प्रिकॉशंस उसको लेने पड़ेंगे ताकि उसको स्टोन नहीं बने। तो ये रहा ऑल अबाउट स्टोन। आई होप आपको क्लियर हो गया। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या कोई केस रहता है इससे रिलेटेड वो डिस्कस करना चाहते हो तो। हाँ, किसी ने लिखा है कि आप PDF सेंड कर देना क्लास की, तो मैं कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ कोई डिस्कस करना चाहता हो केस, तो आप कर हाँ जी। सकते। हाँ जी। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स बताए हैं जैसे बहुत सारे, हाँ हाँ। तो वो उस मतलब उसके आधार पे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं या सबका ट्रीटमेंट एक मतलब एक ही नहीं। रहेगा? और दूसरा बात ये पूछना था कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टोन है वो, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिखाते हैं सिर्फ उसमें ही लिखा होता है कि इस साइज का स्टोन है या इतने स्टोन है, बस नॉर्मली वही लिखा होता है। हाँ,
ये एग्जैक्टली ये मैं नहीं ये लिखा होता कि कौन सा, किस कारण से स्टोन बना है, ऐसा कुछ शायद रिपोर्ट में नहीं होता, मैंने अभी तक जितनी हाँ रिपोर्ट देखी। हाँ मैं तो बता, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से किस कारण से हुआ है, या उसका कोई रिलेशन है उसमें, मतलब। हाँ जी बताती हूँ। देखो एग्जैक्टली मैंने बताया था कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नहीं लिखा होता है कि ये किसका स्टोन है, ठीक है। वो सिर्फ स्टोन का साइज लिखा होता है और कहाँ पर है, ज्यादा से ज्यादा ये लिखा होता है। तो हम देखिए मैंने बताया ना कि हमें स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट हमारा है ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आपको कि किस किस के स्टोन हो सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट को हम बता सकते हैं। अगर हम तो पेशेंट को सारे प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं ना कि अगर आप ज्यादा कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम लेना बंद करो, मीट ज्यादा खा रहे हो तो ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बताया गया था कि अगर पेशेंट ज्यादा मीट इंटेक करता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के ज्यादा बन सकते हैं, कैल्शियम रिच फूड ले रहा है। और एक दूसरे में इसमें बात आती है कि पेशेंट कैल्शियम रिच फूड ले रहा है तो इतना ज्यादा नहीं कैल्शियम स्टोन बनते, जबकि वो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है तो हम ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट उसको प्रिकॉशंस बताने के लिए कि अगर आप कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपके अंदर कैल्शियम के ऑक्सलेट के स्टोन्स बन सकते हैं। पेशेंट हमसे पूछता है ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम पेशेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ पेशेंट के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि अच्छा बोले कि मैं कैल्शियम लेता ही नहीं हूँ। अगर पेशेंट बोले कि मैं तो कैल्शियम लेता ही नहीं हूँ, ना सप्लीमेंट में ले रहा हूँ, मैं तो कैल्शियम बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ, फिर मेरे अंदर स्टोन क्यों, फिर मेरे किडनी में स्टोन क्यों बना। तो वहां हम उसको बोल सकते हैं कि अच्छा आप कैल्शियम नहीं लेते हो, मे बी कि आप प्रोटीन ज्यादा लेते हो, एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हो, यानी यानी वो मीट नॉन वेज ज्यादा खाता होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो लेकिन आप नॉन वेज ज्यादा खाते हो तो हो सकता है कि आपके अंदर वो प्यूरिन वाले जो स्टोन है वो ज्यादा बन रहे होंगे, यानी ठीक है। अब वो बोले कि नहीं मैं तो ये भी नहीं लेता लेकिन मेरा हाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि आप यूरिक एसिड ज्यादा ले रहे, तो यूरिक एसिड की वजह से आपका यूरिक एसिड स्टोन बन रहे होंगे, या इन्फेक्शन रहा होगा, यूटीआईज रहा होगा तो स्टोमाइट इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे इन्फेक्शन, हमारे नॉलेज के लिए और पेशेंट के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। बाकी ट्रीटमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो पेशेंट को बोलते हैं ना कि आप प्रिकॉशंस लिए, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आप नॉन वेज मत करो, किडनी कैल्शियम खा रहे हो तो कैल्शियम कम करो। ये कहीं भी नहीं लिखा होता, किसी भी रिपोर्ट में नहीं होता, नहीं लिखा होता है। आगे जब और करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, तब यूरिन में क्या आ रहा है उसके बेसिस पे पता चलते लगाते हैं कि इसको क्या, किसके स्टोन है ये, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है हमारे ट्रीटमेंट में, हमें तो ट्रीटमेंट सिर्फ वही देना होता, मतलब ट्रीटमेंट तो हमारा सेम ही है। तो ये मैंने कई बार बोला है कि जैसे हम आपने भी पूछा होगा और कई लोगों ने पूछा है कि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ इसलिए जरूरी है कि पेशेंट के सारे सवालों के जवाब दे पाए कॉन्फिडेंटली, और हम अंदर से मजबूत हो कि हाँ हमने उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और हम ट्रीट कर पाए, और हम उसको बता पाए कि आपको ये नहीं लेना है ये, क्योंकि हम केवल न्यूथेरेपी ट्रीटमेंट पे बेस्ड नहीं है, हमें जानते हैं कि सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से भी आती है। तो लाइफस्टाइल चेंज भी तो उसको करना होगा। तो अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट से ये नॉलेज जो है इररिलेवेंट है, उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा भी है, जैसे आपने बताया गाउट, और मेरे हाँ पास एक पेशेंट आई थी रूमेटिक अर्थराइटिस, तो उसका आर पॉजिटिव था, मतलब। हाँ हाँ। तो गाउट में उसके हाथ पैर सारे सूजन थी उसमें, तो उसमें उसको उसको पॉसिबिलिटी है क्या कि उसको नहीं वो भी हो नहीं, सकता है? रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउट इज डिफरेंट थिंग ना। रूमेटाइड अर्थराइटिस तो ऑटोइम्यून की वजह से रूमेटॉइड उसका है, और जो गाउट जो हम बोलते हैं वो गाउट मतलब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तब तब गाउट होता है। तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जॉइंट्स पे जम जाते हैं। तो वो ये रूमेटिक अर्थराइटिस और गाउट जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उस पेशेंट्स को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, और यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से वो क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमते हैं। और गाउट जो होता है वो एक बार में एक ही जॉइंट पे होता है, मतलब या तो उसको कि नी में जम रहा होगा, या इस पे क्या बोलते हैं, इस पे अंगूठे पे, पैर के टो पे बड़े बिग टो पे जम रहा होता है, या फिंगर्स पे भी कई बार होता है। तो वो गाउट जो होता है वो यूरिक एसिड के जमने की वजह से होता है, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होता है।
ठीक है अनिल जी। जी। वो एक पेशेंट और भी आया था मेरे पास, उसके सभी जॉइंट्स में पेन था, लेकिन आ रहे नहीं था। हाँ तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। चलिए देखते हैं, अभी तो फिलहाल आ नहीं रहा है वो, फिर बात करेंगे नहीं इसके बारे देखिए जॉइंट्स में पेन के भी हमने शायद हमने जैसे हम नी में पढ़ा हमने कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, तो हर 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 जॉइंट पेन गाउट नहीं होता। रूमेटाइड अर्थराइटिस अलग है, उसके कारण अलग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण अलग है, और गाउट यहाँ हमने बात करी है वो गाउट की करी है। अब हिंदी में शायद उसको गठिया ही बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता कि रूमेटाइड अर्थराइटिस को भी गठिया ही बोलते हैं, वो हिंदी में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन उसको गठिया हिंदी गाउट को गठिया ही बोलते हैं। वो उसमें गाउट में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको पेन आता है। तो अगर आप वैसे भी देखिए, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से आपको स्टोन बन सकते हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ा होना जरूरी है यूरिक एसिड स्टोन के लिए। ठीक है। में। जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे यूरिक एसिड बढ़ा तो उसको चांसेस हो सकते हैं ना हाँ किडनी हाँ स्टोन हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चांसेस है ही, हो ही सकते हैं यूरिक एसिड के। तो ऐसे पेशेंट अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ऐसी ऐसी संभावना बता रहा है कि मेरे यहाँ भी पेन हो रहा है, मेरे को वॉमिट जैसी टेंडेंसी रहती है, या मुझे यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, मतलब ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में हो सकता है कि आप उसको बोलो कि आपको स्टोन हो सकता है, तो आप उसको यूएसजी कराने के लिए बोलो कि आप यूएसजी करा के देखो, तो मे बी कि उसको स्टोन हो, फिर हमें स्टोन का ट्रीटमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया था। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। थैंक यू। वैसे तो मेरे काफी कुछ आंसर मिल गए हैं, क्वेश्चन के आंसर भटीजा साहब के थे, वही लगभग सेम ही थे मेरे भी। अच्छा। लेकिन उसके अलावा भी एक मेरा थोड़ा सा डाउट है कि मेरे एक मित्र है, वो अगर हम बात करें कि प्रिकॉशन की, हाँ तो प्रिकॉशन उनका बहुत बहुत ही अच्छा है। वो बाहर का पानी पीते नहीं, डेयरी का प्रोडक्ट कुछ भी यूज नहीं करते, यानी कि दूध की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाते हैं। हाँ तो मैम लगभग उनको 20 साल हो गए, उनको स्टोन की दिक्कत है, और साल में 2 ऑपरेशन कंपलसरी है। अभी तो फिलहाल लगभग शायद एक ऑपरेशन हो रहा है, बाकी पहले कंटिन्यू साल में 2 ऑपरेशन कंपलसरी थे। कितना और बड़ा है? अभी मतलब उनके छोटे छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। अच्छा तो देखिए पहली बात तो आपका तो मित्र वही ही। हाँ बोलिए। जी। बोलिए आप। हाँ नहीं, बस वही उनका बस वही डाउट है कि मैं ये हो क्यों रहा है, मैं पानी हमेशा आरओ का ही पी रहा हूँ, और कोई नॉन वेज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हैं वो, अच्छा। बिल्कुल भी पहले कुछ करते हैं। देखिए अभी हमने इतने सारे कारण पढ़े कि कुछ मेडिकल कंडीशंस, अगर वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, या कुछ हेल्थ कंडीशन जैसे हमने पढ़ा कि जिस कोई जैसे कि अगर डायबिटीज है, आईबीएस है, या कुछ और रिलेटेड, या हमने देखा बहुत सारी पैराथायरॉयड, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऐसा कोई भी इश्यू हो सकता है। और हम्म, सेकेंडली, हाँ एक और लेट मी कंप्लीट, और ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि प्रीवियसली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ना किडनी स्टोन की, तो ऐसे भी हो सकता है, तो ये एक रीजन हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे हमने अभी देखा कि ये सब कारण के वो पानी सही पी रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो हो रहा हो। और आपका मित्र ही है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो सर्जरी, छोटे स्टोन है तो सर्जरी से बचाने के लिए आप किडनी, ये जो अपना किडनी के लिए ट्रीटमेंट है वो सिखा दीजिए, तो उनको अगली वाली नेक्स्ट सर्जरी से बचाया जा सकता है। आप उनको 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस ये सिखा दीजिए, वो अगर डेली इसको लेते हैं तो नेक्स्ट सर्जरी से हम वो बचा सकते हैं। जी जी जी। नहीं, वो तो सारे कुछ मैंने कर रखे, बता भी कर दिया रखे है। हैं। अच्छा। हाँ जी जी। वैसे तो ये 8 थैमस वाला मैंने बहुत यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ हाँ हाँ, कि मैं भी एक बार आश्रम गया था, तो उस समय मेरे ही दिक्कत हो गई थी, तो उस समय मैंने ही, हमारे जो साथ में थे अशोक जी के, तो जी उनसे और हिम्मत जी से, उनसे सबसे मैंने लिया था। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मेरे को। हाँ हाँ मैंने हाँ। में पढ़ रखा था, मैंने कहा 8 थैमस वाला ही मेरे को इंजरी दीजिए। हर आधे घंटे में मैं लेता रहता,
बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है अपने न्यूरोथेरेपी में। किडनी स्टोन को बहुत सक्सेसफुली हम ट्रीट कर सकते हैं। बस बात वहीं पे आ जाती है कि जब कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन की वजह से पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन ले रहा होता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उसको ऑलरेडी होते हैं, और जब तब जाके साइज बहुत बड़ा होने लगता है और डैमेज करने लगती है किडनी को, तब हम थोड़ा सा ये होता है कि हम पेशेंट को ज्यादा तकलीफ ना दें, और तब हम उसको हम्म, सजेस्ट करते हैं कि फिर आप, अगर आप इतनी तकलीफ है तो आप चली जाइए, मतलब सर्जरी में चली जाइए। वरना अगर साइज अगर 13-14 mm तक का साइज है, या मतलब थोड़ा सा और भी बड़ा है, और कोई हेल्थ इश्यू ना हो, एज भी मैटर करती है, तो हम बहुत सक्सेसफुल है किडनी स्टोन को निकालने में। जी जी। अभी तो रिसेंटली उन्होंने करवाया था, उनके तो एक्चुअली क्या यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन इतना फैल हो गया था कि उसका भी हाँ, ऑपरेशन करना पड़ा था उनको। 24 mm का हो गया था इस बार देखिए तो। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि फिर तो ये तो बहुत बड़ा साइज का हो गया ना। 24 mm का साइज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने अभी बताया कि तो 20 mm से बड़ा तो बहुत साइज बड़ा हो गया, और फिर वो इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में तो हमें ऑनेस्टली बोलने देना चाहिए कि आप इस सर्जरी में चले मतलब जाइए। बात समझ में ये नहीं कि मतलब हर साल 2 ऑपरेशन कंपलसरी फिर भी बनते रहते हैं। वो बस बार बार वो बनना रीजन क्या है? वो लेते हैं, वो डेली ही वो किडनी वाला ट्रीटमेंट लेते हैं हमारा। हाँ, बीच में तो लगभग 2-3 महीने शुरू किया था, जब भी उनको तकलीफ होती है तब वो लेते रहते हैं मेरे से। हाँ बाकी हाँ। वो मेडिसिन भी बहुत लेते हैं, इंजेक्शन भी बहुत लेते हैं, क्योंकि पेन किलर तो यूज करते ही हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो वो हमें पूरा केस समझना होगा ना, कि जैसे हमने इतने सारे रीजंस देखे, तो मे बी कुछ ऐसा इशू, कोई मेटाबॉलिक इशू पहले से चल रहा होगा, कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनको। नहीं, वैसे तो हमारे गांव उनको राणा सांगा कह के बुलाते हैं। जैसे हाँ उनका बॉडी का कोई भी पार्ट सलामत नहीं है। कई बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ अब हाँ। आप 20 साल से ऑपरेशन करवा रहे हैं किडनी का, हर साल दो। एक तो वो कंपलसरी है ही, और हाँ इसके अलावा भी 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो कुछ वही हेल्थ कंडीशन, सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है और ना, बहुत सारे मेडिकल एसिडिटी कॉम्प्लिकेशंस है। है, जी। थोड़ा मोटापा भी है। जी जी। हाँ हाँ, मोटापा भी है ना, तो बहुत सारे वो सभी पे हमें जैसे सभी एस्पेक्ट्स पे काम करना होगा, तभी हम कुछ डिजायरेबल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो अब डाइट तो उनका ठीक है, लेकिन और भी इश्यूज है, तो वो सारे ही है, हमें देखने पड़ेंगे, तभी हम किसी रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। ठीक है। जी जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। मैम, अच्छा लगा था। वेलकम। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नो थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू मैम। ठीक है। वेलकम वेलकम। गुड थैंक यू नाइट। मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, आई होप सब। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। ठीक है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। ठीक है। मैं इसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है।